नमस्कार। बीकानेर के अंदर जैसे उथल-पुथल का जो माहौल बन रहा था, वो सोचा जा रहा था कि खाजूवाला और कोलाय तक ही सीमित है। लेकिन बीच में कयास ये लगाया गया कि डूंगरगढ़ के अंदर भाजपा वर्सेस भाजपा हुआ, लेकिन दूसरे भाजपा के नेता राजनाथ सिंह से मिले और वापिस यथावत अपने आप को वहीं रख लिया। लेकिन चर्चा चली कि क्या बाकी क्षेत्र में विरोध नहीं है? लेकिन सवाल सबसे बड़ा है, इसीलिए ये सवाल आज खड़ा है कि लून क्रंसर में भी अब कहीं न कहीं इसकी आवाज उठने लगी है। अब ये आवाज कैसे चेंज होगी कि रसूखदार व्यक्ति या बड़े ओहदे के व्यक्ति तो राजनाथ सिंह से मिलके अपनी यथावत जगह बना सकते हैं, लेकिन जो आम किसान हैं, उनका दर्द कौन सहेगा? इसलिए आरएलपी के पीछे आज मीटिंग थी और इस मीटिंग के अंदर इन लोगों का एक विशेष जो आरोप है, वो आरोप है। मेरे साथ में युवा नेता सीताराम जी हैं। तो क्या आपके यहाँ लूणकरसर में किस प्रकार की चेंजमेंट की गई? हमारे लूणकरसर में ये राजनीतिक व्यवस्था से चेंजमेंट किया गया है। इस परिसीमन में हमारे रूणिया बासों में भी पंचायतों में बदलाव किया गया है। पंचायत समिति रूणिया बनाई गई है। रूणिया को पंचायत समिति बनाई है, उसके लिए तो हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन वो पंचायत समिति बनाने के साथ ही हमारे रूणिया बासों में एक नई ग्राम पंचायत बनी है रानीसर। रानीसर को बढ़ाने के लिए सरकार का मापदंड था कि अधिकतम दूरी 10 किलोमीटर होगी, लेकिन 10 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर रानीसर के साथ जो मेरा खुद का गांव है आसेरा, आसेरा गांव को रूणिया बासों से उठा के और रानीसर पटक दिया। ये बहुत ही मतलब एक राजनीतिक, मैं तो इसको षड्यंत्र ही कहूँगा, बहुत द्वेष भावना से ये निर्णय लिया गया है। हमने चाहे कांग्रेस हो भाजपा हो ऐसे कोई नेता नहीं छोड़े जिनसे हम मिले नहीं, सबसे मिले, सबसे गुहार लगाई कि हमें बासों के साथ कहीं भी रख दो, चाहे आप हमें रूणिया बड़ा बास में डाल दो, राजेरा में डाल दो, हमारे लिए सूटेबल तो होता कि आप अब हमारे गांव से दूसरी साइड गांव है भोजेरा, भोजेरा गांव को उठा के हमारे ऊपर से हेमेरा में मिलाया गया है। हमारे गांव के ऊपर से, बीच में हमारे गांव की आबादी है, तो उसमें मिलाया गया और फिर हमें वहां से निकाल के रूणियाबासों से रानीसर मिलाया गया। अब वो जनहितकारी या लोक कल्याणकारी फैसले जिनको कहते हैं, अगर वो होते, सरकार की अच्छी मंशा होती, नेताओं की अच्छी मंशा होती, तो हमारे आसेरा भोजेरा और किसी एक छोटे गांव को साथ में मिला के नई पर ग्राम पंचायत बनाई जा सकती थी। लेकिन आपने फिर इसका विरोध किया क्योंकि बाकी विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, वो तो कलेक्टर तक पहुँचे हैं, लेकिन संगोष्ठी बनी नहीं इसकी, वो अलग बात है। वो पहले पहले जो पुनर्गठन हुआ था उसमें हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया था। क्या आपको लगता है कि कैबिनेट मंत्री ने आपके साथ कुठाराघात किया है? या ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर ऐसा किया गया है ताकि वोट को तब्दील किया जा सके आने वाले पंचायती राज चुनाव में? क्या इफ़ेक्ट मानते हैं? क्या आंकड़े हैं आपके पास? बिल्कुल हमारे साथ कुठाराघाती किया गया है, ये कोई लोक कल्याणकारी फैसला नहीं है। हमारी जो वर्षों की पहचान थी, कैबिनेट मंत्री भी सुमित जी गोदारा है और रूणिया हमारे पांडु दादा के द्वारा रचा और बसा गया है। इसकी पहचान को मिटाने के लिए हम सम्मिलित रूप से सारे आसेरा, भोजेरा, सेरेरा, एमेरा, रानीसर, रूपेरा, पूरेरा सब गांव मिलके ही तो रूणिया के पास बनते हैं। अब रूणिया के पास के अस्तित्व को खंडित करने के लिए इस प्रकार का फैसला किया गया है, जो किसी भी प्रकार रूप से सही नहीं है। एक गांव को निकाल दिया, हमारे सब, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, हमारे बासों का सम्मिलित होता है, शीघ्र ही निमंत्रण होता है ब्याह शादी में, तो उसको तोड़ने के लिए वो टूटेगा ताना बाना। अब ये दूसरे जो हमें अकेलों को फेंक दिया है, तो वो पीछे जो हमारे भाई है वो हमारी क्यों कदर करेंगे? लोकतंत्र में तो यही होता है ना कि हम चाहे हमारा गांव छोटा था, हम शेरेरां के साथ थे। आजाद भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था और पंचायती राज व्यवस्था का जब से आगाज हुआ, तब टूटते गई पंचायतें, बढ़ती गई जनसंख्या, बढ़ती गई, लेकिन हमें मैंडेट कौन लेता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या आपको क्या लग रहा है कि इसमें भाजपा को बेनिफिट मिल रहा है, जिस हिसाब से आपको व्यवस्थित किया गया है? व्यवस्थित तो क्या होता है, कई बार राज है ना रड़क निकालने के लिए करता है। ये रड़क निकालने वाली हाँ, बात है। ये रड़क निकालने के लिए करते हैं। बोटड़िया कम हो, अच्छा। पर बोटड़िया कम है, मान बोट थोड़ी लगा दी हो और ज्यादा की कोकरियों में गुरु का 18 वोट मिला। सुनी जी को तो ना 18 वोट मिला और 2 गड़ा पूरा वोट मिला। भी विरोध हूँ रानीसर के भेड़ा फेंक दिया। भाई 10 किलोमीटर आखिर था फिर राह की राह जाई आई बात और ना तो मैं सुमित जी की करियो और ना दूसरा भाषा करियो रानी सड़ा आपको 15 से वोटा की पंचायत बनी 11 से की बने आगे तो 15 1550 वोट है आप आपका निर्वाला आगे तो डीजल कौन बढ़ा खर्चो कौन लगा माने जानो कौन पड़ा
छोटो माड़ो गांव में 5 साढ़े 5 से वोट है। ठीक है, जन सरेराम बेड़ा रेम था मैं पंचायती राज हुई 70 साल में पंचायती राज हुई ही मैं सरेराम ही सागे हा अरे जे कटी और मैं टस मची कोई नहीं एक भोजेरा ने भाई बुने मेरा कनी थोड़ा गा दियो बोलो भाई मारे स्वीकार ही वही जना अब मान ले यार बुन छोड़ दियो अब आगे कर ले जी मान तो ठाक हो नहीं क्या 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 लगता है आपको इस बार, मतलब जैसे आपने कहा कि ये आपके साथ रड़क निकाली जा रही है? और बड़के और बड़के करियो है तो ना मैं मारा सरे ना बेड़ा 5 साढ़े 5 बोटड़ा पड़िया या आश्रम भोजना कोई 1 रुपया पूरा और अड़ा दिया मारे पंचायत इतनी छोटी बन जा मतलब ये, मतलब बुजुर्गों का कहना है कि रड़क निकाली गई है। हैं? बुजुर्ग सारे मतलब बड़े से बड़े देश का बड़े से बड़ा नेता क्या कहता है, बड़े से बड़ा उम्मीद जी आप ही कह रहे काटिए में तो भाई थाने आसे रंगा बोट नोटम पड़े इतना पड़िया जन मेरा नहीं चल सके गादियार हुआ सरे ना सके रखंगो लेकिन वो तो कल को ये कहेंगे कि आप कभी मेरे पास आए नहीं तो मैं कैसे। क्यों नहीं, हर जगह जन सुनाई नापा सकती तब भी मैं 50 आदमी गए थे तो क्यों आप किया है वो सब मैं कर दूंगा, यही बात बोले थे। ये आपको बात बोली थी? हाँ सही बता रहे हैं ये तो। सही है ये बताओ मैं राणे से गांव वोट दे जहाँ को नहीं और समीत का सगड़ा करदा ना है जगह समीत का करोड़ है इधर बस बोले दुख तो है कि हगे मारा हगे काट दिया सगड़ो मैं के भी बहन तो कोई बुरो करियो हो गए हैं जन बिन नहीं मतलब माने 10 किलोमीटर की जो दूरी का पंचायत मारा शहर रहा है बड़ो बास है अब मेरा है 3 बास 4 बास मारा जुड़ुआ है तो ये जो मान 10 किलोमीटर क्यों गए थे ये जो शहर रहा सकने चाहिए तो मेरा मंगा दो अब मेरा सकने चाहिए तो बड़े बास मंगा दो माने भी रानी सर के काम कर तो अब तो मतलब पंचायती राज चुनाव है। अब चुनाव के अंदर आपके पास नेता भी आएंगे, लोग भी आएंगे, तो इस बार आपका समर्थन किसे किसे जाता है? मैं वोट देने जहाँ को रानी सर गांव में तो कोई आवे एक गेड़ में कोई गांव में खड़ो तो जानी रानी सर का जानी अरे एक गेड़ में वोट की नहीं कोई जानी तो इससे तो फिर आरएलपी को नुकसान नहीं होगा? अब ये गांव के स्वाभिमान का मामला है, हम गांव के साथ खड़े रहेंगे। गांव में हमारे बुजुर्ग है जिन्होंने हर कदम पे आज देख सकते हो 50 आदमी आए हैं, आरएलपी नया पौधा है, फिर भी मेरे पे विश्वास करके आए हैं कि हम इसको इसको जो भी कहेंगे उस जो लकीर खींचेंगे उस लकीर से आगे नहीं बढ़ेगा, तो ये विश्वास करके सब मेरे साथ खड़े हैं। तो हम अपने गांव के साथ खड़े रहेंगे ना। गांव जब गांव ही नहीं रहेगा, गांव से आदमी की पहचान होती है, और जब गांव का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। हाँ हाँ, तो मैं भाई वोट जहाँ कौन में बहिष्कार करें वोट को रानी सर जहाँ को नहीं शरीर हमारे वोट लागता बटी वोट दे लाग जना नहीं लाग तो कौन दीजिए। वोट का बहिष्कार है जो कर रहे हैं। अंतिम प्रश्न मैं आपसे करूंगा सीताराम जी, आरएलपी का कैंडिडेट आप खुद हैं, आरएलपी के युवा नेता हैं, कोई कल को कैंडिडेट खड़ा होता है तो इससे तो सीधा नुकसान आरएलपी का, उनको तो वैसे ही पता है अपोजिशन को कि भाई यहाँ तो आरएलपी का कुनबा है, तो इससे तो उनको फायदा मिलेगा वोट नहीं देने से। है वो, लेकिन हम इसका मैं क्या कहता हूँ कि हमारे अस्तित्व पे चोट की गई है ये। जब आदमी के मतलब आत्म सम्मान से बढ़कर मेरे को लगता है कि जीवन में कुछ नहीं होता। और जब ये सारे गांव वाले प्रत्येक घर का आदमी यहाँ है, सारे मतलब इनके एक पीड़ा है कि हमारे साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार किया गया। अब मान सकते हैं कि पिछले चुनाव में माननीय मंत्री जी को वोट नहीं दिए थे, लेकिन वो भी है 2018 में जब मैं खुद भाजपा का जिला महामंत्री था, तब इसी गांव ने इनको 500 में से 450 वोट दिए थे। आप भाजपा से थे? बिल्कुल, पहले मैं भाजपा से था। आपका मोह भंग हुआ और आप आरएलपी में आए। हाँ, वो हम्म, वो कोई ये जो आंदोलन किया था मैंने, एक आपको याद होगा शेरेराम कट पॉइंट की मांग को लेके, हाँ ये वो किया। फिर उससे वो द्वेषता इतनी बढ़ती गई, वो फिर कांग्रेस का टैग लग गया उस पे। मीडिया ने भी यही कहा था कि कांग्रेस नेता है पधरे समर्थन देने के लिए, लेकिन उसका जो आंदोलन के बीज बोने वाले या आंदोलन को खड़ा करने वाला था, तो मैं कोई पहला व्यक्ति था। मैं खुद ही अकेले दम पे दो जो टेंट होते हैं उनकी 2 चालनी, एक ये मेरा भाई था साथ में भगवानाराम गोदरा, हम दोनों ने लगाई थी। और फिर वो जनता की मांग थी, जनता की मांग को लेके आप जब भी कोई करोगे इश्यू, तो जनता आपके साथ जुड़ेगी। जनता से बड़ा लोकतंत्र में कुछ नहीं होता। भाजपा से उन्मुक्त हुए, इधर आप आए, अब बेनीवाल से उम्मीदें हैं आपको कि बेनीवाल आपकी आवाज सुनते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल आज गाँव वालों ने मेरे को कहा है, अगर ये मेरे गाँव के लोग चाहेंगे, तो मैं नेताजी से इनको सबको मिलाऊँगा ले जाके और इंटरफेयर करवाऊँगा ऊपर से।
हम चाहेंगे हनुमान जी हमारे लिए दिल्ली से मदद करें इस मामले में। बहुत छोटा है, लेकिन स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं होता। आरएलपी का स्वाभिमान कहीं न कहीं गिरा है। बिल्कुल ये हमारे आत्मसम्मान पे चोट की गई है। या हो सकता है हमारे जैसे जो नौजवान पिछले 15-20 सालों से भाजपा में भी रहे, अब आरएलपी में अपनी मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है उनको ये डर हो कि गाँव वाले साथ आएँगे तो ये कहीं न कहीं आगे ना बढ़ जाए। इस वजह से ये उनकी तमाम जो संकीर्ण सोचें रही, वो तो वही जाने क्या सोच के किया है। लेकिन हमारे जो रूणिया का हमारे जो अमिट और अमर पहचान है, उसको तार-तार करने का प्रयास किया गया है, ये मानता हूँ। अनीता भंडारी केस में हरिद्वार से एक मंडल अध्यक्ष आई थी, उसने ये कहा था कि मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, लेकिन जो 2022 के अंदर अनीता भंडारी को मार दिया गया, उसके साथ रेप किया गया, लेकिन उसकी जांच को 3 साल तक गुमराह रखा। आज वहां पर लगातार प्रोटेस्ट जारी है, लगातार आंदोलन जारी है, यहां तक कि भाजपा के लोग भी निकल करके अब भाजपा के लिए बोल रहे हैं। तो ये भी कहीं न कहीं कभी भाजपा के थे, या ऐसा कह सकते हैं कि हम आरएलपी को दिल दे चुके सनम वाली बात है। लेकिन अब ये दिल देने वाली बात कहां पर भाजपा के लिए भारी पड़ेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल आप देखते रहिए, क्योंकि आपके लिए लगातार हम यूं ही हाजिर होंगे। नमस्कार।